आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी बेनकाब, मरकजी काबीना में एक भी मुसलमान को नहीं किया गया शामिल। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव और मल्लू रवि नरेंद्र मोदी पर बरहम। एईई के उम्मीदवारों ने गांधी भवन पर किया एहतजाज, तकर्रुरी लेटर्स जारी करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। नागर कर्नूल के कोल्हापुर मंडल में बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद, रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के हाथों तुलबा में दरसी कुतुब तकसीम। जगितियाल में जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में मसीहा फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया सेमिनार। नीट में कामयाब तुलबा और तालिबात को पेश की गई तहनीत। हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत यूसुफैन की सैरोजा उर्स तकारीब का कल से होगा आगाज। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने तैयारियों का लिया जायजा। नरेंद्र मोदी काबीना में एक भी मुसलमान को शामिल न करना इस बात की गवाही देता है कि बीजेपी मुल्क में तकसीम की सियासत पर अमल पैरा है। जो काम अंग्रेजों ने किया था, आज वही काम बीजेपी कर रही है। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने यह बात कही। इन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत कर रही है और मल्लू रवि ने कहा कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज मुल्क में मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। The very existence of BJP is division of the people on the basis of religion. This clearly shows. How do you ignore crores of minorities in this country? Why Mr. Chandrababu Naidu and Nitish Kumar are demanding for giving some ministry to minorities? How can you do that? Whoever is born in India are Indians. Then there is nobody who can raise their voice in about minorities in the parliament or in the cabinet. This is why Congress party was always telling, don't divide the country on the basis of caste, religion or reason. This is the first example where Modi government is showing a division of people on the basis of religion, which we do not agree. We allow all religions as per constitution to flourish in the country, and they must pray their respective gods. Name of the god may change, but God's existence is same for all the religions. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने मरकजी काबीना में मुसलमान को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के नजरिए पर अमल कर रहे हैं। हनुमंत राव ने कहा कि मुल्क के मुसलमान आइंदा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को जरूर सबक सिखाएंगे। हनुमंत राव ने वजीर आजम मोदी पर मुल्क के मुसलमानों की तौहीन का भी इल्जाम लगाया। एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी मर्तबा सरकार बनी और उनका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। बट मेरी जिंदगी में नहीं देखा पहली मर्तबा कैबिनेट में एक माइनॉरिटी नहीं है। इससे पता लग रहा उनका पॉपुलेशन है 20 करोड़ पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया में। 20 करोड़ लोगों को हट करा, वो महिला हो, खवातीन हो या नहीं तो मैन हो, एवरीबडी इज ए फीलिंग। मेरा एवरीबडी हर एक आदमी हट है। मैं ये कैबिनेट जो बना है उसके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मैं इसको ब्लैक डे के जैसा हर एक आदमी ये ब्लैक डे कैबिनेट है बोलूंगा। आने वाले दिनों में बराबर हर आदमी समझेगा बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मगर उसमें ये नहीं लिखा कि मुसलमानों को भगा देने का कहीं नहीं लिखा। तो इससे आने वाले दिनों में हर नौजवान हर खवातीन देश में क्या बताएंगे। तुम दूसरे देशों में जाके आप दूसरे देशों के गेस्टों को बुलाते हो,
यहाँ का मुसलमानों को बेइज्जती करते हो, तो आने वाले दिनों में बराबर ये सरकार नरेंद्र मोदी नहीं सरकार, आरएसएस सरकार चला रहा, आरएसएस का नीति की इम्प्लीमेंट कर रहा। आपके बातों में सबका साथ सबका विकास हटा दो। आइंदा में सबका साथ सबका विकास कोई तुम्हारे को मानेगा नहीं। सबका विकास बोले तो उसमें माइनॉरिटी नहीं रहता क्या? तो इस वजह से इसको, ये कैबिनेट को ब्लैक डे के जैसा मैं आवाम को बोलूंगा, हर भाषण में बोलूंगा, नरेंद्र मोदी आरएसएस का नीति चला रहा, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा। मुसलमान का एक कैबिनेट नहीं है। मुसलमान भाइयों, हम बराबर सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर मंडल के एक गांव में बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने शिरकत की। इस मौके पर जोपल्ली कृष्णा राव ने तुलबा में दरसी कुतुब भी तकसीम किए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में सरकारी स्कूल्स में तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और सरकारी स्कूल्स में खानगी स्कूल्स के तर्ज पर सहूलतें और तालीम फ्राहम करने के भी इक़दामात किए जा रहे हैं और स्कूल्स की तरक्की के लिए फंड्स भी जारी किए गए। जोपल्ली कृष्णा राव ने गाँव में स्कूल की तरक्की के लिए आगे आने अवामी नुमाइंदों, नौजवानों और दीगर तंजीमों के कायदीन पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दाखिले को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर जयशंकर के नाम से बड़ी बाटा प्रोग्राम शुरू किया और आज जिले कलेक्टर राहुल राज ने मेदक जिले के नरसापुर मंडल के देहातों का दौरा किया और इसी दौरान इन्होंने सरपरस्तों से भी बातचीत करते हुए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलाने की अपील की। राहुल राज ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में हुकूमत की जानिब से बच्चों को तमाम तरह की मुफ्त में सहूलियात फराहम की जा रही हैं और कारपोरेट तर्ज पर तालीम दी जा रही है। అందరికీ నమస్కారం। సో మనందరికీ కూడా తెలుసు, సో 12th నుంచి అంటే 12 జూన్ నుంచి అంటే రేపటి నుంచి మన జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా స్కూల్స్ అనేటివి అన్నీ కూడా మనం రీఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాం। సో ఎస్పెషల్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అన్నీ కూడా రేపటి నుంచి ప్రభుత్వ ప్రైవేటు అన్ని పాఠశాలలు కూడా రేపటి నుంచి మనం తెరవబోతూ ఉన్నాం। సో దాంట్లో భాగంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి పేరు మీద మనం బడి బాట అనేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మనం టేకప్ చేస్తూ ఉన్నాం। సో దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు జక్కపల్లి విలేజ్కి రావడం జరిగింది। సుమారుగా ఒక 250 కుటుంబాలు ఈ విలేజ్లో ఉన్నాయి। సో ప్రతి ఇంటింటికి కూడా తిరిగి మేము అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని అందరూ కూడా స్కూల్స్లలో కాలేజెస్లలో జాయిన్ అవుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను। ఈ బడి బాట ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు జక్కపల్లి విలేజ్లో సుమారుగా 250 వరకు కూడా మొత్తం అన్ని ఇల్లులు తిరగడం జరిగింది। ఎవరెవరైతే అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। సో వాళ్ళందరినీ కూడా రేపు మేము స్కూల్లో జాయిన్ చేయబోతా ఉన్నాం। సో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ జాయిన్। हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत यूसुफैन के उर्स तकारीब का कल से आगाज होने वाला है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने दरगाह यूसुफैन पहुंचकर उर्स शरीफ की तैयारियों का जायजा लिया। 324वें इस उर्स शरीफ को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और इसी दौरान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने दरगाह पर हाजिरी भी दी। मुतवल्ली व दीगर जिम्मेदारान से बातचीत करते हुए तैयारियों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड इंचार्ज CEO, वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। हज़रत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 12 तारीख से, जिसका शुरुआत है 12 तारीख को संदल मुबारक से, उसके सिलसिले में इंतज़ामात के सिलसिले में आज यहाँ पर मैं, मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ रुकन जनाब बंदगी बादशाह साहब और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब और दीगर तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ, अमले के साथ, हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स और यहाँ के निगरानकार सबके साथ हम लोग यहाँ पर दरगाह शरीफ का और उसके अहाते का हम लोग जायज़ा लिए, इंतज़ामात का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात अच्छे हैं, क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद ये पहला उर्स है और हुकूमत भी, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला
रेवंत रेड्डी साहब का ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है कि ये उर्स बड़े एहतराम के साथ और इसका तखद्दुस पामाल ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बिल्कुल एहतराम के साथ इसको हम ये उर्स को मनाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाराइन आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो, खाने का इंतज़ाम, उनको सफाई का इंतज़ाम, हर तरीके का इंतज़ाम हमको खुसूसन ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी हमको कहा गया है। इसलिए हम खुद इसके तौर पर हम राष्ट्र मैं और CEO साहब और तमाम मौजूद मेंबरान इसको अपनी निगरानी में इसको ये इसका उरूस शरीफ का जो इख्तिताम तक हम 2-3 दिन हम लोग यहाँ पर अपने निगरानी इसको हम यहाँ पर करवाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पर पुलिस का और किसी किस्म का जो भी यहाँ पर गैर समाजी अनासिर कुछ गलत तरीके से कुछ हरकत न करे, उसके लिए पुलिस का भी माकूल हम इंतजाम हम उनसे भी पुलिस के आला अहदेदारों से भी हम बातचीत किए हैं और वक्तन फ़क्तन हम बातचीत करते रहेंगे। और तमाम यहाँ पर आने वाले जो ज़ाराइन है और सो यहाँ के जो लोग यहाँ पर सिद्दीपेट में वाक़ श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राष्ट्र हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। तीसरी सालाना तकरीब में रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसी दौरान गवर्नर के हाथों तुलबा और तालिबात में असनादात तकसीम किए गए। कामयाब तुलबा को गवर्नर ने मुबारकबाद दी। इसके बाद इन्होंने तुलबा से खिताब किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ने साल 2047 तक $30 ट्रिलियन का निशाना मुकर्रर किया, जिसके जरिए हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आएगा और इसके लिए तुलबा को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। तेलंगाना में बहुत जल्द रियासती हुकूमत की जानिब से सेमी रेसिडेंशियल स्कूल्स खुलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने रेवंत रेड्डी की हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम की हुकूमत है, अवाम के फायदे के लिए हर कदम उठाया जाएगा। मल्लू रवि ने कहा कि रियासत की तकसीम के कवानीन पर अमलावरी के लिए वो पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। I appreciate the decision taken by Mr. Revanth Reddy regarding the semi-residential school system in Telangana. Semi-residential school system, in my view, it will give breakfast, midday meals, then evening snacks to the children coming to the school. And I feel because of this, there will be more number of children coming to the school. Number two, children will have the benefit of staying with the parents. The parent and children relation will remain the same as against the residential school children. That is why we appreciate the decision. Number two, CM also told that he is not going to close the single teacher schools, and rather he has given direction to the ministers, MPs, MLAs, MLCs to move. किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली BRS पार्टी को लोकसभा इंतखाबात में अवाम ने सबक सिखाया है। कांग्रेस रुकने असेंबली आदि श्रीनिवास ने हैदराबाद में ये बात कही। इन्होंने कहा कि हरीश राव ने किसानों का कर्जा माफ करने पर MLA के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी हुकूमत 15 अगस्त से कबल किसानों का कर्जा माफ करेगी और हरीश राव अपना इस्तीफा मकतूब तैयार रखें। ఇప్పుడు హరీష్ రావు గారు వేసిన సవాలుకు రాజీనామాకు సిద్ధంగా ఉండాలని సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం. హరీష్ రావు గారు ఈ ప్రభుత్వానికి రుణమాఫీ చేసే అవకాశం లేదు, ఆ ప్రసక్తి లేదు. ఒకవేళ రుణమాఫీ చేస్తే నేను రాజీనామా చేస్తా అన్నాడు ఎమ్మెల్యే పదవికి. మేము వెంటనే ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపల రైతులు రుణమాఫీ చేసి తీరుతామని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి మాట వినగానే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఈ మంత్రివర్గం రేవంత్ రెడ్డి గారు రుణమాఫీ చేసి తీరుతారని చెప్పనే ఒక భావన ఆయన ఆత్మలో స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక కొత్త డ్రామాకు తెరలేపిండు. రాజీనామాను స్పీకర్ ఫార్మెట్లు ఇవ్వాలి. స్పీకర్ ఫార్మెట్లో కాకుండా ఒక లేఖ రూపంలో ఆయన ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసిన రోజే మేము తప్పుపట్టినాం. ఈ రోజు కూడా మళ్ళీ పనికి రాని మాటలు, పని పాట లేని విధంగా ఉన్నటువంటి హరీష్ రావు గారు కానీ కేటీఆర్
एईई के उम्मीदवारों ने उनको तकर्रुरी लेटर जारी करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी दफ्तर गांधी भवन के सामने एहतजाज किया। एईई के उम्मीदवारों ने कहा कि एईई के तकर्रुरात के लिए 2 साल कबल नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कमीशन की जानिब से मार्च के महीने में 1:2 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया और इसके बाद सर्टिफिकेट्स की जांच हुई। सर्टिफिकेट्स की जांच हुए अब 3 माह का अरसा हुआ, लेकिन ताहाल तकर्रुरी लेटर्स जारी नहीं किए गए। एईई के उम्मीदवारों ने फौरी तौर पर तकर्रुरी लेटर्स को जारी करने की मांग की। कहा कि वो इस ज़िम्मन में वज़रा और ओहदेदारों को कई दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने कहा कि तेलंगाना के साथ भी इंसाफ किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में शमशाबाद एयरपोर्ट के बाद कोई दूसरा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। तेलंगाना की आवाम का मुतालबा है कि तेलंगाना में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि दूर दराज के लोगों को भी हवाई सफर का मौका मिल सके। నాకు కూడా చాలా ఆనందం అనిపించింది। ఈరోజు మన న్యూస్లో కూడా చూశాను, కిషన్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ మా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా మన సోదరుడు రామ్మోహన్ తాలూకా సహకారం తీసుకొని చాలా కార్యక్రమాలు చేయాలని, ఆ అనుబంధం ఎప్పుడు కూడా మనం కొనసాగించాలి। ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ ద్వారా అది కొనసాగించే అవకాశం దక్కింది। మా తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా నేను చేరువయ్యే అవకాశం దక్కింది కాబట్టి నేను తెలంగాణ మీద కూడా దృష్టి పెడతాను। అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు మరి మాకున్నటువంటి సహచార మంత్రివర్గం కానీ లేకపోతే फ्लाई ऐश की मुंतकिली मामले में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर बेकायदगियों में मुलविस हो गए हैं। हुजूराबाद के बीआरएस रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी ने कहा कि फ्लाई ऐश की मुंतकिली के जरिए रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर को रोजाना 50 लाख रुपयों की गैर कानूनी आमदनी हो रही है। कौशिक रेड्डी ने कहा कि रोजाना कई ट्रक फ्लाई ऐश को ओवरलोड लेकर जा रहे हैं, जिस पर ट्रांसपोर्ट और आरटीए ओहदेदार तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कौशिक रेड्डी ने इसको एक बहुत बड़ा घोटाला करार दिया। ఇలా దాదాపు 100 కోట్ల స్కామ్, ఇది 100 కోట్ల పైచిల్కు స్కామ్। ఇవాళ మీకు చెప్తా ఉన్నాను ఏంటంటే ఈ ఎన్టీపీసీది ఇది మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈ ఫ్లై యాష్ని, ఈ ఫ్లై యాష్ అనేది ఇలా నేషనల్ హైవేస్లో ఫ్లై యాష్ ఫ్రీగా తీసుకోవాలని ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఇలా ఎన్టీపీసీలో ఉన్న ఫ్లై యాష్ని తీసుకొని ఆడికి మన ఖమ్మంలో ఉన్న హైవేకి ఖమ్మం సత్తు। जगतियाल में जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में मसीहा फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल सेमिनार अवार्ड फंक्शन का एहतमाम किया गया। हैदराबाद के मारूफ मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट मोहम्मद अब्दुल रब आरिफ ने तुलबा को मालूमाती लेक्चर दिया। इस लेक्चर में जगतियाल जिले के तमाम मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले MBBS, BDS, फार्मेसी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल के तुलबा व तालिबात ने शिरकत की और इसी दौरान नीट में कामयाब तुलबा व तालिबात में मसीहा फाउंडेशन की जानिब से तहनीयत पेश की गई। कि इन बच्चों ने अपनी कोशिशों से, काबिशों से, इनके जो वालिदैन हैं उनका जो चेहरा बुलंद किया है और उनको जो है ना एक तकलीफ पहुंचाई है और ये ख्वाहिश की जो है ना मुकम्मल तरीके से उनकी ख्वाहिश को पूरा किया है। उसके लिए जो है ना मैं उन वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके बच्चों को इंशाअल्लाह इस साल MBBS में सीट मिलनी है और वही यहाँ पर आए हैं। और बच्चों को भी मैं, लड़कियों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इतनी गहराइयों से। ममनुआ सीपीआई माओविस्टों की गैर कानूनी सरगर्मियों से आम लोग परेशान हैं। पुलिस ने आज तेलंगाना छत्तीसगढ़ रियासत के सरहदी एजेंसी इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। इसी दौरान माओविस्टों की जानिब से नस्ब किए गए जमीनी सुरंगों को नाकारा कर दिया गया। भद्राद्री कुत्तागुड़म स्पेशल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस का कहना है कि जंगल के इलाके में माओविस्टों की जानिब से IED लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस और आम लोगों को जानी नुकसान हो रहा है। पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने का अवाम को मशवरा दिया।
एमएलए मायनमपल्ली रोहित राव ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश वर्लू के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें महकमे जंगलात, पुलिस, ज़राअत, बागबानी, कोऑपरेटिव, खवातीन की तरक्की, बच्चों की बहबूद के ओहदेदारों ने शिरकत की। इसी दौरान रुकने असम्बली ने तमाम ओहदेदारों को अपने फ़राइज़ को बेहतर से बेहतर अंजाम देने का मशवरा दिया। रुकने असम्बली ने कहा कि नई हुकूमत में ओहदेदारों को तालमेल से काम करना चाहिए और सरकारी स्कीम्स को आवाम तक पहुँचाना चाहिए। हल्के असम्बली जुकल मदनूर मंडल माइनॉरिटी सदर जावेद पटेल ने तेलंगाना काबीना की तौसी में जुकल के रुकने असम्बली तोटा लक्ष्मी कांताराव को वजारती ओहदा देने कांग्रेस पार्टी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। जावेद पटेल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हल्के असम्बली जुकल तरक्की के मैदान में पीछे है और इस असम्बली हल्के की तरक्की के लिए तोटा लक्ष्मी कांताराव को वजीर का ओहदा देने की मांग की। दौरे हाजिर में सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखना वक्त की जरूरत बन गया है। महबूबनगर में शोटोकान कराटे इंडिया के बानी जहांगीर पाशा बच्चों को मुफ्त में कराटे सिखा रहे हैं ताकि बच्चे जरूरत पड़ने पर अपना दिफा कर सकें। इसी दौरान जिले महबूबनगर के अलनूर स्कूल के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिंटेंडेंट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि जहांगीर पाशा पिछले 26 सालों से बच्चों को मुफ्त में कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन्होंने तुलबा से भी कराटे सीखने की अपील की है। शहर हैदराबाद में आज शाम से अचानक मौसम तब्दील हुआ। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिन तक शहर हैदराबाद के अलावा मुजाफाती इलाकों में बारिश की पेशकयासी की है। इसके अलावा हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के शुमाली अजला में भी बारिश की पेशकयासी की, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को बारिश के मौसम में चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। तेज हवाओं के चलते दरख्तों के नीचे खड़े न होने की भी हिदायत दी गई है। Progression of southwest monsoon has been active and towards moving to the west coast and as well as north interior Karnataka is receiving good amount of rainfall in the last 24 hours. As we have seen in the Telangana also receiving the good amount of rainfall, especially in the southern part of Telangana. As it is now that southwest of monsoon advanced up to the Nizamabad and Ramagundam districts, and it till next 2 to 3 days might be expecting into the entire Telangana might cover to the onset of southwest monsoon also. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।